या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थात आदि शक्ति माता दुर्गा के 6वें स्वरूप मां कात्यायनी से आप सभी के लिए सुख शांति शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना है। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में जोत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। जय माता दी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रे माता के में। मैं हूँ आपके साथ अनीशा। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में माता के छठे स्वरूप की महिमा के बारे में बताएंगे। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता कात्यायनी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार मां कात्यायनी को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में रहता है। मां कात्यायनी के इस रूप में वे सिंह पर सवार हैं और उनके सिर पर मुकुट है। पौराणिक कथा के अनुसार बन्नीकत के नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। मान्यता है कि अगर किसी के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए मां कात्यायनी देवी की आराधना की थी। देवी कात्यायनी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र पहनने की मान्यता है। कहते हैं कि माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आप देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद का इस्तेमाल करके भोग तैयार कर सकते हैं और माता को अर्पित कर सकते हैं। आइए चलते हैं आपको माता रानी के दर्शन कराने। जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माता कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। मैं आपको बता दूं, आज मैं मौजूद हूं सुभाष पार्क पर प्राचीन चामुंडा देवी मैया के मंदिर में। आइए आपको लेकर चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी पंडित जी। जय माता की बहन जी, मैं आप मीडिया से आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। और
मंदिर के बारे में, ये बहुत प्राचीन मंदिर है सुभाष पार्क, और ये चामड़ मैया के नाम से मशहूर है। और बड़े बड़े देशी विदेशी भी आते हैं यहाँ, और कलेक्टर और अच्छे मंत्री का भी स्वागत होता है, वो भी इनकी शरणों में आते हैं। और इनका कोई इतिहास नहीं है बहन जी, बहुत पुरानी है ये। कितने सालों पुराना चामुंडा मैया का मंदिर है? मंदिर तो मैं समझूँ तो कोई यही नहीं बताता है कि ये जबकि है मैया, यूँ ही कहते हैं सदियों से सब लोग कि भाई हम तो ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही देखते बहुत प्राचीन मंदिर है, सदियों पुराना प्राचीन मंदिर है। और जो भी कुछ इनसे मांगता है वो मनोकामना पूरी करती हैं ये। बहुत हमारे यहाँ बहुत जो है का लोग बड़े खुश रहते हैं, मंदिर में मनोकामना लेने आते हैं बड़ी बड़ी दूर से, और बड़ा ही जो है का आनंद होता है। यहाँ शाम को कीर्तन भजन मंगलम होता है, और शाम के टाइम भोग प्रसाद बढ़ते हैं, और बड़ा अच्छा शुभकामनाएँ होती हैं। बहुत अच्छा ठाकुर जी का भी मंदिर है यहाँ, और ठाकुर जी की प्राचीन मूर्ति है बहुत बढ़िया राधा कृष्ण की, और बड़ा जो है का लाभ मिलता है, सुगुन मिलता है, बड़ा आनंद आता है। भजन पूजा में भी आनंद आता है। हम यहाँ के पीठाधीश पुजारी हैं, हमें भी बड़ा सुगुन मिलता है। हम किसी से कुछ नहीं कहते, आप ही भक्त लोग हमारी सेवा करते हैं, और खूब आनंद आता है हमें। हमारा भी ये 24 घंटा हम माला जपते रहें, एक भगवान हमारे भक्तों को खुश रखे और बड़ा आनंद होए। और बड़ी जो है का भोग प्रसादों से उनसे जन्माष्टमी पे बहुत तगड़ा मेला लगता है अपने यहाँ, और बहुत लोग आते हैं दूर दूर के, और सब अपनी झोली भर के जाते हैं यहाँ से। और भजन ध्यान भी बहुत पूरा होता है यहाँ पे। माताएं बहन आती हैं, शाम को खूब कीर्तन करती, कम से कम 2 से 250 से 400 लेडीज आती है, इकट्ठी हो जाती है, और सब आनंद लेती है, सब आनंद होता है। और इसलिए मैं भी आपको शुभकामना देता हूँ कि आपको भगवान खुश रखे और मैया कृपा करती रहें, और गुणगान होता रहे मैया का, और आप लोग ऐसे ही आते रहो और आनंद होता रहेगा बहना। और कुछ धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगी, चामुंडा मैया का मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है, प्राचीन है, यहाँ की मान्यता भी बहुत है। अगर मैं भक्तों की बात करूँ तो इस वक्त नवरात्रि में भक्तों की कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? सुबह से जो समझ लो महीना यहाँ 3:30 बजे से नंबर लगता है भक्तों का, और 2 बजे तक पूजा होती है। 1 घंटे को मंदिर बंद होता है, फिर शाम को फिर 4 बजे से शुरू हो जाता है। तो बड़ी का माता बहनें आती हैं बड़ी बड़ी दूर से, मंगत मानती हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जब मैया शक्ति दे रही है, जब ही तो इतनी प्राचीन आनंद हो रहे हैं। तो इसलिए अब ये है कि सब भक्तों की मनोकामना पूरी करती है मैया, और गुणगान होता है मैया का, और भोग प्रसाद भी बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं मैया के यहाँ पे, और बड़ा श्रृंगार भी बहुत अच्छी तरह से होता है मैया का, और आनंद होते रहते हैं महीना सब। मतलब आगरा से ही नहीं, बाहर से भी लोग भक्त यहाँ पर आते हैं? विदेशी तक के लोग आते हैं महीना यहाँ, और सब लोग बड़े खुश होकर जाते हैं यहाँ से। और फिर दोबारा कोई इंदौर है, कोई भोपाल है, कोई इधर गुजरात है, एक बार एक दफ़े आ गया यहाँ तो दोबारा ज़रूर आएगा। हाँ भाई, हम तो गुजरात से आए, और हमें मैया को जो है का नारियल चढ़ाना है, भेंट पूजा चढ़ानी है, सब करते हैं आके बड़ी बड़ी दूर से लोग, और बड़ा आनंद होता है। और 10-20 लोग भक्त लोग तो यहाँ 24 घंटा बैठे रहते हैं, प्रसाद भोग बढ़ता है। अभी जो सामने आज भंडारा है, आज चकाचक फूक, रोज़ के भंडारे होते हैं, रोज़ नहीं समझो। यहाँ नवरात्रि में रोज भंडारे होते हैं? रोजाना का बहना वैसे भी चलता है हमारे यहाँ, बहुत जो है का आनंद होता है, और सब लोग यहाँ से खुशहाल होकर जाते हैं। जैसे कि आज नवरात्रि का छठा दिन है, माता कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है, तो मैं आपसे चाहूँगी हमारे दर्शकों को माता कात्यायनी देवी के बारे में कुछ बताएं। माता के बारे में यही है ना कि यहाँ भक्त लोग आते जाते हैं, खूब अपना मनोकामना पूरी करते हैं। और 9 देवियों में तो जोत जलती हैं मैया की, काफ़ी जोतें जलती हैं, एक नहीं, और बड़े बड़े दूर के लोग जो लाने आते हैं, और बड़ा मैया का गुणगान होता है। और रात को जो है का 11 बजे तक मंदिर की सेवा में भक्त लोग आते रहते हैं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं मैया मनोकामना पूरी करती रहे सबकी। और कैसा भी कोई बहुत भंडारे होते हैं, बहुत भक्त लोग आते हैं जाते हैं, और बड़ा आनंद के साथ में जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पे सब खुशहाल लोग हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, सबके जो है का मैया मनोकामना पूरी करती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि चामुंडा मैया की यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा आस्था है। चामुंडा मैया में यहाँ पर आगरा से ही नहीं बल्कि बाहर से भी जो भक्त आते हैं, और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, और रोज के से यहाँ पर भंडारे होते रहते हैं। आपका नाम? सरोज।
मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप चामुंडा देवी मैया के मंदिर में कब से आ रहे हो? 20 साल हो गए मुझे। 20 साल हो गए। कितनी आस्था है आपकी चामुंडा देवी मैया में? बहुत आस्था है मैया पे, तो बहुत अच्छी आस्था है। कुछ मांगा भी था मैया से मैंने, तो मैया ने मेरी पूर्ति करी थी। आपका नाम? गायत्री। आप चामुंडा देवी मैया पर कब से आ रहे हो? बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हो, मतलब आपकी शादी हो चुकी ये लोकल ही है। है? शादी के बाद भी आप आए? हाँ। तो कितनी आस्था है माता रानी की? अब जितनी मन में है उतनी तो है ही है, काफ़ी। अब बता तो सकते नहीं हैं। अब माता रानी के आप मंदिर में आते हो तो क्या मनोकामनाएं आप लेकर आते हो? अब मनोकामना तो काफ़ी हैं, लेकिन सब पूरी थोड़ी ना होती हैं। माता जब चाहेगी तभी पूरी होंगी। नवरात्रि की अगर मैं बात करूं तो कैसे आप नवरात्रि मनाते हो? नवरात्र देखो, हम तो सादा सिंपल ही मनाते हैं घर में। वैसे तो चौकी भी लगी हुई है। अब सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। तो यहाँ पर आप बचपन से आ रहे हो और शादी के बाद भी अब यहाँ पर आते हो, जी यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा मनोकामना मैया पर है। हाँ, यहीं शादी लोकल ही हो गई है। अच्छा, आपका नाम? मेरा टीना। आप यहाँ पर कब से आ रहे हो? मैं शादी के बाद से आ रही हूँ, 12 साल हो गई मेरी शादी। 12 साल हो गए। तो चामुंडा मैया की अगर मैं बात करूँ तो कितनी आस्था है आपकी माता रानी में? बहुत आस्था है, वो तो मानती हैं देवी भैया को हम तो। नवरात्रि की बात करूँ तो नवरात्रि आप कैसे मनाते हो? नवरात्र सिंपल ही बनाते हैं हम। देवी मैया को रखते हैं 9 दिन पूजा करते हैं उनकी। फिर बाद में उसको 9वीं वाले दिन फिर विदा करते हैं देवी माँ को। मेरे साथ एक और भक्त मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं नवरात्रि के बारे में। आपका नाम? सुनीता। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में? नवरात्रि में डेली आते हैं। जी। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? आपको हो गए 4-5 साल का, मतलब जब से रहते हैं जब से आते हैं। और बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। और क्या है। आप नवरात्रि की बात करूँ तो कितने उत्साहित हैं नवरात्रि को लेकर? बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लग रहा है। माता का नवरात्रि में तो बढ़िया ही लगता है, अच्छा ही लगता है। सब भगवान है, माता भी है, कृष्ण है, सब है, देवता। यहाँ पर भंडारे भी, जैसे पंडित जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा भंडारे होते हैं यहाँ पर, 9 दिन भंडारे चलते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? और क्या, सब बढ़िया होते हैं। तो वो तो सबकी कृपा होती है, माता की कृपा होती है। तो भैया सब लोग अपना मन की मुराद होती है तो सब करते हैं। क्या है। 9 दिन की अगर व्रत की बात करूँ तो 9 दिन व्रत भी रखते हैं। तो आप क्या रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं। मेरे साथ माता रानी के एक और भक्त मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे नवरात्रि के बारे में। आपका नाम? रतनलाल धाकड़। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कब से चामुंडा मैया के मंदिर में आ रहे हो? हमने तो जब पैदा हुए हैं, आज हम 75 साल के हो गए हैं। हम तो तब से यहाँ से इसकी नींव को लेकर के उसको पूरा इसको किया हुआ। इसकी स्थापना मेन पहले ये थी साहब, ये तो इसका पता ही नहीं है। 500 साल पुरानी, 500 साल से पुराने तक का इतिहास है। अब आगे के ईश्वर जाने। ये मूर्ति है, इसके बाद में भोलेनाथ की मूर्ति आई, राधा कृष्ण की आई, ये बाकी सब बद्रीनाथ केदारनाथ जी की, उधर माँ वैष्णो देवी की, हनुमान जी की, ये सब प्रतिमाएं पुरानी चल रही है। नवरात्रि की अगर मैं बात करूं तो नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखा जाता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 9 दिन के हमारे 9 दिन के व्रत हैं। नवरात्रि कम से कम 60 साल से रख रहे हैं हम। 60 साल से आप रख 60 रहे साल से नवरात्रि रख रहे हैं और जब से ही नवरात्रि कर रहे हैं। हैं। अगर भोग की बात करूं तो क्या किस तरीके से आप भोग लगाते हैं और कैसे नवरात्रि के में? बर्फी और प्रसाद जो भी होता है उसका ले, और अष्टमी 9वीं को पूजन करके हलवा चना और पूरा कन्या लांगोर उसको खाना खिलाना, ये करना। और यहाँ मंदिर पर तमाम भक्त जो आज जैसे भंडारा हो रहा है, रोजाना भंडारा करते हैं, भक्त लोग आते हैं। शाम को आरती होती है, सुबह मंगला आरती होती है। अगर मैं आस्था की बात करूं तो माता रानी में कितनी आस्था है आपकी? माता रानी में आस्था है कि हमारा जीवन सुख शांति से कट रहा है, क्षेत्र में सुख शांति है। इस चामुंडा महारानी की वजह से पूरे नाई की मंडी में बिल्कुल अमन चैन कायम रहता है। आज नवरात्रि के छठे दिन हमने आपको सुभाष पार्क स्थित चामुंडा मैया के दर्शन कराए। चामुंडा मैया की अगर मैं बात करूं तो उनकी प्रतिमा इतनी आकर्षित है कि जब भी हम उनको देखते हैं तो बस निहारते ही रह जाते हैं। और चामुंडा मैया के इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। श्रद्धालु केवल आगरा से नहीं, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भंडारे भी चलते हैं। कल नवरात्रि का 7वां दिन है, तो हम आपको हमारे खास कार्यक्रम आए नवरात्रि माता के में माता काल रात्रि के दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं अनीशा, कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।